गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश का सेकंड लेसन लेकर आए हैं, जो है लॉस्ट स्प्रिंग। सेकंड लेसन है इसका लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी बचपन की वह कहानियाँ जो बचपन को छीन लेती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बचपन को छीन लेती हैं, आज जो है यही लेकर आए हम। अबाउट द ऑथर, अनीस जंग was born in Rourkela. Her childhood and adolescence in Hyderabad and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस यानी जो है एकदम बाल्यावस्था होती है उसको हैदराबाद में बिताया था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हैदराबाद से शुरू की और अमेरिका में भी उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लोग लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में जो है अपने कैरियर को एक लेखक के तौर पे शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड। उन्होंने भारत में जो है न्यूज़पेपर्स के लिए एडिटर का काम किया और भारत के बाहर भी न्यूज़पेपर के लिए एडिटर का काम किया। कॉलमनिस्ट मतलब जो है उनकी लेख इंडिया में भी छपते थे, यानी इंडिया के न्यूज़पेपर्स में और बाहर के न्यूज़पेपर्स में भी छपते थे। एंड सी हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कुछ किताबों को भी लिखा है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। जो नीचे जो कहानी दी गई है, एक्सर्प्ट यानी लिया गया जो कथानक है, कहानी है, वह उनकी किताब लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका टाइटल दिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर सी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने जो है बचपन में यानी बच्चों के बचपन के बारे में कंडेम किया है, यानी जो बात बताई है। कंडेम मतलब होता है वर्ष ना करना, यानी जो है उसको अच्छा ना बताना, ठीक है, कि उनका बचपन किस तरह से गरीबी और प्रथाओं के बीच में पिसकर रह गया था, वे जो है इस बात को इस कहानी में कहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। हमें जो है इस कहानी में ये जो कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसके बारे में जो है हमें सीखना है। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं अपने लेसन पे। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, यानी हमें जो है कभी 1 रुपया गार्बेज में मिला था, यानी कूड़े में मिला था। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in
द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हैं? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। साहब, मैंने साहब से पूछा जिसको मैं प्रतिदिन सुबह सुबह अपने पड़ोस में इकट्ठे किए गए गार्बेज में जो है सोने को खोजते हुए देखा था। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब ने अपने घर को जो है काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। शेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उन्होंने ढाका के हरे हरे मैदानों के बीच में शरण ले लिया था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। हिज होम इज़ नॉट ए डिस्टेंट मेमोरी। उनका जो है उनके घर के बारे में अब बहुत ज़्यादा याद नहीं बची है, यानी अब नहीं याद है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे, एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और जो वहाँ के खेत खलिहान थे और घर थे उन सब को वो बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उन्हें बताती थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। यानी घर छोड़ने का कारण क्या था कि जो तूफ़ान वगैरह आते थे, तूफ़ान चक्रवात वगैरह आते थे, उसकी वजह से वहाँ पर रहना कठिन हो गया था, घर वगैरह गिर जाया करते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी अब अपने जीवन यापन अपना जीवन यापन करने के लिए वे अब जिस शहर में रहते थे उस शहर में पैसे कमाने के चक्कर में या पैसे कमाने के कारण उन्होंने घर को छोड़ दिया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। ठीक है, आगे देखकर उन्होंने जो है बुदबुदाया। मटर्स मतलब होता है धीमी आवाज़ में कुछ कहना। तो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लेवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने उन्हें जो है मतलब उनके इस प्रकार के जीवन को, खोखले जीवन को समझकर उनको धीमे स्वर में एडवाइस दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहब ने उत्तर दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वहाँ पे वह लोग बना देंगे तब हम स्कूल जाएंगे। जब वे लोग, यानी मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे लोग बना देंगे तब हम वहाँ पर जाएंगे, यानी स्कूल जाएंगे। If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. फिर लेखिका कहती है, If I start a school, will you come? यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, क्या तुम आओगे? I ask, half joking. मैंने उससे जो है मजाक करते हुए पूछा। Yes, he says, smiling broadly. उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अवश्य, हाँ ज़रूर। ठीक। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन बाद मैंने उसे मेरे पास दौड़ते हुए आते हुए देखा। ठीक। Is your school ready? और पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, यानी क्या तुम्हारा स्कूल शुरू हो चुका है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was no meant. I say, मैंने उससे कहा, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने उससे एक वादा करते हुए कहा, परंतु जिसका बचपन में कोई मतलब नहीं था, कि it takes longer to build a school, जो है स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है।
but promises like mine around in every corner of his bleak world. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन जिस तरह से मैंने उससे वायदे किए, उस तरह के बहुत सारे वायदों के बीच में वह इस ब्लीक वर्ल्ड में, मतलब इस जो है मंझे हुए मझे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो इंटरमिंगल संसार है, ठीक है, जो ये कठिन संसार है, इसमें वह जो है फंस गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। महीनों के जानने के बाद, यानी उसे महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। तो उसने बताया, ही अनाउंसेस, उसने बताया या उसने घोषणा की, साहेब आलम, यानी उसका नाम है साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो इसका अर्थ नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वह इसका अर्थ जानता, ठीक है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका मतलब नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, उसे यदि पता होता तो वह जानता कि उसके नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी जो है संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इस प्रकार की बात को समझने या उसे इस अर्थ को समझने में काफ़ी समय लगता। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वह अपने नाम के अर्थ को जो है समझ नहीं पाता था, यानी अपने नाम के अर्थ से अनवेयर था, अनभिज्ञ था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमा करता था। इन एन आर्मी फ्रेंड्स, वह अपने जो है दोस्तों के साथ गलियों में घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर नून, वह जो है अपने दोस्तों के साथ झुंड में, यानी लड़कों के साथ नंगे पांव झुंड में सुबह के समय दिखाई देता और चिड़ियों की तरह ही दोपहर के समय ओझल हो जाता, गायब हो जाता था। यानी लड़कों के साथ, यानी लड़कों की एक आर्मी के साथ, एक सेना के साथ सुबह के समय वह चिड़ियों के समान दिखाई देता और दोपहर के समय गायब हो जाता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लगभग एक महीने में मुझे उन सब को समझने में जो है समय लगा, यानी लगभग एक महीने का समय मुझे उन सब को पहचानने में लगा। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ठीक। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। उनमें से एक ने उत्तर दिया कि मेरी माँ जो है अलमारी में से निकाल कर नहीं देती, अलमारी से निकाल कर नहीं देती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, दूसरे ने कहा कि यदि वे इसे दे दें तो यह उन चप्पलों को फेंक देगा, ठीक, फेंक देगा। Who is wearing shoes that do not match, adds another, who is wearing shoes that do not match, यानी दूसरे ने कहा जिसने जो है चप्पल या अपने पैर में चप्पल पहने हुए था जो कि अलग अलग थे, जो कि मैच नहीं कर रहे थे। When I comment on it, जब मैंने उस पर इससे पूछा, he shuffles his feet and says nothing, तो उसने अपने जो है पैरों को इधर उधर किया, सफल किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय
हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरे लड़के ने एक तीसरा लड़का जिसको अपने जीवन में कभी भी जो है इस प्रकार के जूते या चप्पल नहीं मिले थे, उसने कहा आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट। संसार भर में घूमने के दौरान यानी देश भर में घूमने के दौरान आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने नंगे पांव चलते हुए बच्चों को देखा। ठीक। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, यानी कहाँ देखा, शहरों में या फिर गांव की सड़कों पर मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। यह पैसे की कमी नहीं थी या पैसे के कारण ऐसा नहीं था कि वे नहीं खरीद सकते थे, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन एक मान्यता थी कि बच्चों को नंगे पांव चलना चाहिए। एज वन एक्सप्लेनेशन, जो एक व्याख्या के रूप में बताई जाती थी। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि आई वंडर इफ़ दिस इज़ वन एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि यह जो एक्सप्लेन था, यानी यह जो बात बताई जा रही थी कि इन लोगों के पास चप्पल नहीं थे, ये हो सकता है कि गरीबी को छिपाने या जो गरीबी की दशा होती है उसको छिपाने का एक प्रयास हो। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद है कि मैंने जो है यूडीपी से एक आदमी के बारे में जो है कहानी सुना था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा लड़का था तो वह जो है पुराने समय या एक बहुत पुराने मंदिर के पास स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिता एक पादरी थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, जो कुछ समय के लिए मंदिर पर रुकता था और जो है चप्पल के लिए, जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of 30 वर्ष बाद मैंने उसके शहर को और उस मंदिर को देखा जो कि हवा के झोंके की वजह से अब ढह चुका था। ठीक है, तो an air of desolation। डेसोलेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे ताकि कहानी आप लोगों को समझ में आ जाए। लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक, ओके, धन्यवाद।